मैं कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह का एक अदना सा छोटा सा खादिम हूँ। हमारे साथ बहुत ही महज़िब और बहुत बड़ी शख्सियत जनाब सैयद मोहसिन रज़ा आबिदी साहब, जिनके ख़ुद अपने कई शागिर्दा नजफ़ अशरफ, करबला मौला और खूम मशहद में हैं, तो वो हमारे साथ हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के साथ चल रहे हैं। और हमारे जो सालार कारवान तमन्ना ज़ैनब जनाब सैयद परवेज़ अब्बास साहब, वो अब आपको मुखातिब करें। ये काफ़िला 50 लोगों पे मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला यहाँ से 24 तारीख़ अप्रैल को यहाँ से निकल रहा है। इंशाअल्लाह 24 को ही नजफ़ अशरफ पहुँचेगा और इंशाअल्लाह वहाँ पर 4 दिन क़याम रहेगा। उसके बाद फिर 2 दिन काज़मैन में रहेंगे, फिर 6 दिन हम करबला में रहेंगे। उसके बाद फिर वहाँ से हम बाई प्लेन नजफ़ से तेहरान जाएंगे, वहाँ पर 3 दिन रहेंगे। इंशाअल्लाह विलादत इमाम मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह हम मशहद में मनाएंगे इंशाअल्लाह। अभी तक तो बहुत ले जा चुके हैं हम लोग। इंशाअल्लाह हमारा तो काम खादिम है हम लोग। जब हमारा यहाँ ये कोई बिजनेस नहीं है कि हम 4-4, 5-5, 10-10 साल में लेके जाए। हम लोग को जब टाइम मिलता है और एक प्रोग्राम बनाते हैं तो जब उस वक्त ही हम लोग काफ़िला लेके जाते हैं। अरबाइन के टाइम आपका है? जी हाँ, इंशाअल्लाह आशुरा भी रहेगा, अरबाइन भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो ज़ायरीन रहेंगे इंशाअल्लाह हम मार्फत के साथ ज़ियारत कराएंगे। इसलिए हम लोग 21 दिन का काफ़िला है ये। इसलिए हमारे साथ कारवान के साथ एक बात है कि मार्फत ज़ियारत कारवान तमन्ना ज़ैनब, जितने भी हो सकते हम लोग मार्फत के साथ ऐसे बड़े बड़े मौलाना रहते हैं, उन्हीं के साथ हम ज़ियारत कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हक़ीर सैयद परवेज़ अब्बास रिज़वी और परवेज़ बलियावी, मुक़ीम कलकत्ता, कारवान तमन्ना जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक अदना सा खादिम। जैसे कि अक्सर ये कहा जाता है कि कारवान के सालार, लेकिन हम और जावेद भाई जो हैं कारवान के सालार नहीं बल्कि ज़ायरीन के खादिम हैं। मकसद है अपना ज़ायरीन की खिदमत करना, ज़ायरात की खिदमत करना। इसलिए कि कई मरहले हमारे साथ आए हैं कि हम लोग ज़ियारतों पर गए हैं और रास्ते में ऐसी मुश्किलें हम लोगों के साथ आई हैं कि हम और जावेद भाई मिलके उस काफ़िले को रास्ते सर लेकर उठाकर, यानी कि समझिए कि लबे सड़क से उठाकर उसे लाकर ईरान तक ले आए। ईरान तक लाने के बाद उसे मुंबई तक ले आए। ले आने के बाद ज़ायरीन को अपने अपने घर पहुंचाया। ऐसे मामलात आए। उसी रोज़ हम लोगों ने कस्द किया था कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने अगर हमें मौका दिया तो अब हम खिदमत करेंगे ज़ायरीन की, जो फ़ी सबीलिल्लाह करने का इरादा है। कसम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, हम दोनों का कोई मकसद नहीं है कि 1 रुपया भी हराम इस ज़ायर का, किसी ज़ायर का कमाना या किसी इस मसले से कि ताकि हमें इनकम करने का कोई मकसद नहीं है। मकसद है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की खिदमत करना। इसलिए कि हमारे नज़र में करबला के वो ज़ायरीन, करबला के अहले बैत अलैहिस्सलाम है, करबला के शोहदा हमारे दरमियान में हैं। हमारे साथ में क़िबला काबा मौलाना सैयद मोहसिन रज़ा आबिदी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपके आंध्रा प्रदेश में भी, आंध्रा प्रदेश में क़िबला ने कितनी मस्जिदें जो हैं तामीर कराने में बड़ा अहम रोल है। और बल्कि आपके मशहद, क़ौम, नजफ़ और काज़मैन और सामर्रा, इस सब जगहों पे जो मदरसे हैं जिसमें हिंदुस्तान के ज़्यादा तलबा पाए जाते हैं, जो आलिम दीन बन रहे हैं, क़िबला की निगरानी में इल्म हासिल करके वहाँ पहुँचे हैं इल्म हासिल करने के लिए। तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि क़िबला हमारे दरमियान में है। और आप लोगों से भी, तमाम जो से हमारे जो ये न्यूज़ चैनल वाले हमारे जितने भी हैं, मैं उनका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। और ये भी करता हूँ कि आप दुआ करें कि हम लोगों ने जो कि एक मकसद इस ज़ियारत के लिए एक मकसद बना रखा है ज़ायरीन की खिदमत, उसमें शहज़ादी कायनात हमें कामयाब बनाएँ। ये काफ़िला हमारी जो जितनी ज़ियारतें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए अक्सर अपना मकसद यही होता है कि हर ज़ायर बार बार करबला नहीं जा सकता है। बहुत लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे करके करबला की ज़ियारत करते हैं। लिहाजा अपना मकसद ये होता है कि किसी ज़ायर की कोई ज़ियारत ना छूट पाए, और छूटने से हमें तकलीफ़ होती है। लिहाजा हमें नजफ़, करबला, सामर्रा, चश्मे इमाम हसन, मदाइन, अहिल्ला और ये शरीफ़ा बिनते हसन, रद्द शम्स, ये जितनी भी ज़ियारतें हैं, फिर ईरान की जितनी ज़ियारतें हैं, इंशाअल्लाह शहज़ादी ने हमें चाहा, शहज़ादी ने मदद हमारी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की ज़ियारत करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़ियारतें हम करवा पाएँ।
नहमदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। दुनिया में जो भी सबसे बड़ी बात होती है, वाक़या होता है, सानहा होता है, हादसा होता है, तो उसे किसी न किसी तरह से अखबार के ज़रिए से, रिपोर्टों के ज़रिए से, रुदात के ज़रिए से, मजल्लात के ज़रिए से, रिसालों के ज़रिए से आवाम तक पहुँचाया जाता है। और इसी सिलसिले में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं कि जो ऐसी बातें नश्र करते हैं कि जो दुनिया के सामने अजीब और गरीब होती हैं, जिनका ताल्लुक़ अजायबात में से होता है, जिनका ताल्लुक़ बड़े वाक़यात में से होता है। कोई भी चैनल छोटी मोटी बात अपने यहाँ से नश्र नहीं करता, बल्कि जो सबसे बड़ी बात होती है उसे नश्र करता है और आवाम तक पहुँचाता है। आज हमारे सामने एक चैनल के अरकान मौजूद हैं और वो ज़ायरीन के सफ़र को अपने यहाँ अपनी रुदात और अपनी रिपोर्ट में दाखिल करने वाले हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जब ज़ायरीन बड़े हैं तो ये चैनल भी बड़ा है। और जब ज़ायरीन बड़े हैं और चैनल बड़ा है तो ज़ायरीन की खिदमत करने वाले अफराद यानी जनाब जावेद साहब हैदराबादी और जनाब परवेज़ साहब बलियावी, ये दोनों के दोनों ज़ायरीन के खादिम नहीं हैं, बल्कि ज़ायरीन के ऊपर सरपरस्त बन कर के जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह इनके ज़रिए से ज़ायरीन हर तरह के आराम और सुकून को हासिल करके इंशाअल्लाह अपने वतन मुराजियत फरमाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।